हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक फार्मा पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल एक प्रकार का टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक ड्रग होती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेचर का होता है। तो ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत ही ज़बरदस्त रोल निभाता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा हमारे बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन, जैसे ब्रांकाइटिस, न्यूमोनिया यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एक्ने, सेलुलाइटिस, इसके साथ साथ ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, इसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड हो गया, या फिर बैक्टीरियल डायरिया में भी ये ज़बरदस्त काम करता है। और इसका जो यूज़ है पैरासिटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी किया जाता है। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया या फिर फाइलेरियोसिस के ट्रीटमेंट में अन्य एंटी पैरासिटिक ड्रग के साथ इसको प्रिस्क्राइब की जाती है मरीज को। तो यह एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही पेशेंट को दी जाती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है आप देखेंगे एक्ने के ट्रीटमेंट में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका जो रोल है ये यूटीआई में भी देखा गया है। अच्छा, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी, ब्रांकाइटिस हो चाहे निमोनिया हो, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो यह कुल मिला के बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है, और बैक्टीरिया जिसे सर्वाइव नहीं कर पाता बैक्टीरिया किल होने लगता है। तो यह बैक्टीरिया को मारता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस जो पथवे है ना, उसको ये रोक देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन फार्मेशन नहीं हो पाता और बैक्टीरिया मरने लगता है। तो इस तरह से इन्फेक्शन को ठीक करने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट। तो इस कैप्सूल से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि नाजिया होना, उल्टी होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, या थोड़ा चक्कर जैसा फील होना, या फिर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे स्किन पे खुजली या फिर स्किन में बर्निंग सेंसेशन फील होना। जब स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है स्किन पे, या फिर जो है भूख का कम होना, या फिर जो है प्लेटलेट्स कम हो सकता है, इससे डब्ल्यूबीसी भी कम हो सकती है। या फिर जो है बच्चों में, छोटे बच्चों में इसका एक साइड इफ़ेक्ट देखा गया कि टूथ है या फिर बोन डीकलरेशन होने लगता है। तो यहाँ पे जो दांत है या फिर बोन है, इसका जो डेवलपमेंट है स्लो होने लगता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है इस कैप्सूल से देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप दवा इसको लें तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें, डॉक्टर के कंसल्ट से लें, ताकि इसका शरीर पे साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं डोज। तो यह जो कैप्सूल होता है एडल्ट बॉडी में जो है एक गोली भोजन के बाद दी जाती है नॉर्मल केस में। मतलब आपको दिक्कत प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा नहीं होता। तो उस केस में जो है अगर थोड़ी समस्या है, समस्या ज़्यादा नहीं है, गंभीर नहीं है, सीवियर नहीं है, तो आप जो है एक गोली दिन में ले सकते हैं भोजन के बाद। और अगर सीवियर कंडीशन है, आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीवियर है, ज़्यादा है, तो इसको आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं भोजन के बाद। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ जो ट्रीटमेंट होगा ये 7 से 14 दिन तक है। तो आप इस कैप्सूल को जो है 7 से 14 दिन तक ले सकते हैं। और अगर जो है सीवियरिटी इन्फेक्शन का ज़्यादा है तो डॉक्टर इसको और भी लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन जो कैप्सूल होता है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, और कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। तो 50 mg कैप्सूल भी आता है, लेकिन आपको मैंने 100 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं दोस्तों कंट्रा इंडिकेशन। तो कब डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल को कब नहीं लेना है। तो अगर डॉक्सीसाइक्लिन से अगर एलर्जी है तो आप जो है इस कैप्सूल का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है तो रेसेस हो सकते हैं स्किन पे, फेस स्वेलिंग कर सकता है, लिप्स पे भी स्वेलिंग आ सकती है, सांस लेने की समस्या बढ़ सकती है, मतलब डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है। तो इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी रहती है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का सेवन नहीं करेंगे, या फिर जो है डॉक्सीसाइक्लिन कोई भी डोजेस फॉर्म का आप सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो इस कैप्सूल को नहीं लेना होता है। अगर लीवर से इन्फेक्टेड कोई भी
लीवर डिजीज़ से इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन है तो इस कैप्सूल को नहीं लेना है, क्योंकि इसके वजह से जो लीवर का जो फंक्शन है ये ख़राब हो सकता है और कम हो सकता है, वर्स हो सकता है। इसके साथ साथ थकान फील हो सकती है या फिर जॉन्डिस भी डेवलप हो सकती है। तो आशा कर